फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। फिर फैमिली डेफिनेट नंबर, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था स्टॉक फटाफट में जो लास्ट वीडियो थी कि अगर मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के बाद कौन कौन से इंडस्ट्री में कौन कौन से स्टॉक्स में इसका परिणाम आने वाले 3-6 महीने में बहुत पॉजिटिव पड़ सकता है, उसको कवर करिए। तो ऑफकोर्स मैं करूँगा। तो इसी बीच में गाइस कुछ स्टॉक है जिनके अंदर आने वाले कल में मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना गाइस ये इनके वॉल्यूम्स को काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकता है। तो ऑफकोर्स मैं कल के दिन गाइस कोशिश करूंगा कि सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल में तो आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन यस कौन कौन से इंडस्ट्री इनका नेगेटिव इम्पैक्ट फेस कर रही है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं होता है कि कोई भी डेटा से सारे के सारे इंटर इंडस्ट्री एक बार भागना शुरू कर दें। किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी बात होती है तो किसी के लिए ख़राब बात होती है। तो यहाँ पे गैस कौन कौन से इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है उसको फटाफट डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपने आप में गैस ये पूरा इंटायर इंडस्ट्री बहुत ही सेफ माना जाता है। कुछ भी हो जाए मार्केट में। तो इसी बीच में गैस फटाफट डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इन्फ्लेशन की बात की जाए, पिछले कुछ समय से कितनी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली थी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है अगर आप मुझसे गए 6 महीना साल भर जुड़े हुए हैं। तो ऑफकोर्स गैस डेली का टॉपिक बन चुका था पिछले कुछ समय से कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आरबीआई को ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स गैस जो सुई हमने दिया था, जो दवाई हमने खाई थी, उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पॉजिटिव वे से देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस सीपीआई इन्फ्लेशन फाइनली 11 महीना के लो पे हमें देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम है गैस जहाँ आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के नीचे ये आता हुआ देखने को मिल रहा है। टॉलरेंस बैंड की बात की जाए 2 to 6% के आसपास गैस आरबीआई की ये टॉलरेंस बैंड है जो क्वार्टरली है, कोई ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली है, लेकिन इसी बीच में गैस ये आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा तो आने वाले कल में गैस जो रेट हाइक का साइकिल है जिसको लेकर मार्केट नर्वस है उसमें भी हमें नरमी देखने को मिल सकती है। न्यूज़ गैस मैं आपको क्यों बताता हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली फील होता है कि इन सब न्यूज़ के बिना गैस आप मार्केट में सही डायरेक्शन पे जा नहीं सकते हैं। बिकॉज आप सिर्फ स्टॉक प्राइस को देख के जज करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि इंडस्ट्री कैसा प्रॉब्लम फेस कर रही है, इंडस्ट्री को राहत मिल रही है फिर नहीं मिल रही है। इन्फ्लेशन की बात की जाए 5.88% के आसपास है, अनुमानित कितना था 6.4%, मतलब अपने आप में गैस अद्भुत है। यस मैंने इसके पहले भी गैस बहुत बार कमेंट्री दी है कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ ही जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बट बीच में गैस बहुत लोग काफ़ी पैनिक कर रहे थे तो आपके सामने है। बट इसी बीच में गैस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स की बात की जाए या फिर प्रोग्राम्स की बात की जाए या फिर गैस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात की जाए, इन सब से की तरफ से भी गैस एक बहुत बड़ी अपडेट हमें ट्विटर पर दिखाई दे चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या बोलती है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम अगर आप देखें इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं कि कैसे कंफर्टेबली हमने फूड प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया है। ऑफकोर्स आपको अच्छे से पता है कि इंडिया में गैस ऐसे बहुत लोग हैं जिनके डेली जो इनकम स्लैब्स है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस आपको समझ में आना चाहिए शेयर बाजार गैस कभी ना कभी तो लाइफ टाइम हाई हिट करेगा और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगा अगर इंडिया का जीडीपी अच्छा है। लेकिन यस अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो सबसे ज़्यादा गैस पॉकेट से पैसे निकलते हैं वो हमारे ही जेब से खर्च होते हैं। इधर पे गैस सिग्निफिकेंट रोल है ये कंज्यूमर फूड प्राइसेस की बात की जाए इसमें हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस जो फूड प्राइसेस हैं वो भी बहुत कंट्रोल में आ चुके हैं, जहाँ पे अगर आप देखें 4.67% के आसपास ये गैस इस बार में देखने को मिल रहे हैं। जो अक्टूबर के महीने में गैस 7% के आसपास थे, मतलब गैस मेजर मेजर रिलीफ हमें देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में गैस आप देख लीजिएगा कि इस इम्पैक्ट की वजह से चाहे वो आटा की बात की जाए, चावल की बात की जाए, दाल की बात की जाए, पल्सेस की बात की जाए, वेजिटेबल ऑयल्स की बात की जाए, फैट्स की बात की जाए, इन सब में भी कैसे हमें धीरे धीरे एक डिक्लाइन दिखाई दे सकती है। देखिए गैस इन्होंने कुछ डिस्कस भी किया है कि कैसे वेजिटेबल्स की बात की जाए, ऑयल्स एंड फैट्स की बात की जाए, शुगर्स की बात की जाए, इन सबको इसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। तो जी गैस ये जो सीज़न होता है ना इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स उत्पाद होते हैं। तो ऑफकोर्स उसमें तो जो इन्फ्लेशन है फूड की तरफ से वो कम होने की उम्मीद थे, बट कैसे ये मेजर 2% से ज़्यादा फॉल है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में गैस जो डिक्लाइन की संभावना हमने उम्मीद की थी ये उससे अच्छा परफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इससे गैस एफएमसीजी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब एफएमसीजी का नाम सुनते के भागिए मत, बिकॉज अपने यहाँ पे गैस एक ऐसा सेक्टर है जबकि पैसे को बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी के संग। तो ऑफकोर्स गैस अगर इस क्वार्टर में इन्फ्लेशन कंट्रोल में होते हैं आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से अकॉर्डिंग, आने वाले दिसंबर में जनवरी के महीना में अगर ये और भी कम होते हैं तो ऑफकोर्स गैस इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है जो पहले डूब चुकी थी उसमें हमें एक तेज रिकवरी दिखाई पड़ सकती है। एक रिपोर्ट की बात की जाए तो जी गैस आज ही की अपडेट हमें देखने को मिली। जैसे गैस मैंने इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें सबसे पहले गैस मेरे दिमाग में एफएमसीजी ही पॉपअप किया, बिकॉज इनके जो वॉल्यूम्स थे उसमें रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो ऑफकोर्स गैस इन व्हाट कुड ब्रिंग पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द सेक्टर सॉफ्टनिंग सम रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो इसके पहले भी गैस मैंने को बताया था कैसे एचयूएल ने अपने जो वॉल्यूम्स को ठीक ठाक करने के लिए और एक इंडिकेशन दे दिया था।
नोटिफिकेशन क्या दिया था कि फर्दर गाइस उन्होंने कोई सामान का प्राइस नहीं बढ़ाया था। वहीं पे गाइस एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक इंडिकेशन था कि कैसे आने वाले दिनों में हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाए, फिर फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए, उसमें ड्रास्टिकली कमी देखने को मिलेगी। इसीलिए गाइस मैं बताता हूँ कि न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिग्नल तो दोस्तों एनएसएल ने भी दिया था, एचयूएल ने भी दिया था कि कैसे इनके जो बढ़ते प्राइस में कटौती हमें दिखाई पड़े। तब कोर्स गाइस एक मेजर शिफ्ट आने वाले दिनों में आपको एचयूएल, मैरिको, इन सब कंपनी में दिखाई पड़ सकती है, जिसमें गैस जो वॉल्यूम्स लॉस हो गए थे, जहाँ कंटिन्यूसली बेसिस पे प्राइस हाइक होगा, चाहे वो बिस्किट की बात की जाए, चॉकलेट्स की बात की जाए, और भी कई जो डेली सामान में हम लोग शैम्पूज़ या फिर लाइक सोप्स यूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी पिछले कुछ समय से बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही है। तो मौजूदा प्राइस में भी कैसे अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से एक सेफ कैटेगरी में प्ले करना चाहते हैं तो एक्चुअली गैस अपने फोकस में ज़रूर रख सकते हैं। कंपनी की बात की जाए डाबर को, दोस्तों इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है कि डाबर आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे एफएमसीजी को डोमिनेट कर सकता है। ऑल दो गैस डाबर ने बहुत ही बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट किया था, चाहे वो बादशाह मसाले की बात की जाए या फिर वेरियस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इन्हेंस कर रहे हैं, एक्विजिशन कंटिन्यूसली बेसिस पे कर रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से गैस ना एचयूएल भागा है ना डाबर भागा है, तो इधर पे भी गैस आप चाहें तो 600 के भाव पे एक सेफ कैटेगरी का स्टॉक जो अपने आप में गैस 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, इसको आप फोकस में कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए जो इससे गैस एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पा सकता है, उसका नाम है गैस मैरिको लिमिटेड, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। 19,000% के आसपास पैसे, और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है, पैसे थोड़े कम बनते हैं पर सेफ्टी के संग बनते हैं। तो इसलिए गैस एफएमसीजी में आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में या फिर पोर्टफोलियो के हिसाब से गैस एफएमसीजी का जो वेटेज है वो ज़रूर ठीक ठाक होना चाहिए। इन सब में गैस काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हमें दिखाई पड़ता है, और मैंने क्या बताया कि जब तक गैस ह्यूमन लाइफ है तब तक इनके प्रोडक्ट्स बिकते ही रहेंगे। नेस्ले की बात की जाए, बीच में गैस मैगी का इशू हुआ था, उसके बावजूद भी गैस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। तो ऑफकोर्स बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जिनके पास ही कंपनी है उसको आप ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। बात की जाए जुबलियंट फूडवर्क्स भी गैस एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ले सकता है, रोल प्ले कर सकता है। बोलेंगे जुबलियंट फूडवर्क्स करता है क्या है, पिज़्ज़ास बनाते हैं, तो पिज़्ज़ा ऐसे ही बन जाता है? बिल्कुल नहीं गैस, पिज़्ज़ा के लिए कोल चाहिए, एनर्जी चाहिए, गैसेस चाहिए, उसके साथ साथ गैस रॉ मटेरियल चाहिए, जिसमें मैदा हो गए, आटा हो गए, चीनी हो गए, लाइक बहुत सारे चीज़ हो गए, बटर हो गए, ये सब गैस प्रोडक्ट कंपनी यूज़ करती है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से पता है कि मार्जिन फॉल बहुत ही कंटिन्यूसली हुआ था, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ही हावी हो गया था। तो ऑफकोर्स गैस इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। तो ऑफकोर्स इनके इस क्वार्टर छोड़िए दोस्तों, आने वाले क्वार्टर Q4 में इसका इम्पैक्ट ज़रूर पॉजिटिव पड़ सकता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस कंपनी में अच्छी खासी करेक्शन हमें दिखाई पड़ी है। बीच में गैस स्टॉक भागा भी था 650 के आसपास, बट फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम सपोर्ट में ये 520-30 के आसपास आता है, 500 के आसपास आता है, जो कि आ ही चुका है, यहाँ पे गैस कंपनी को एक तगड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ सकती है। की बात की जाए ऑफकोर्स गैस देवयानी इंटरनेशनल में भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज देवयानी के जो रॉ मटेरियल है उसमें भी कंटिन्यूसली बेसिस पे एक डाउन साइड देखने को मिलेगी, जहाँ पे गैस प्रोडक्ट के दाम तो उन्होंने बढ़ा दिए है, बट येस मार्जिन जो डिस्टर्ब हो गए थे अब वो कटौती नहीं करेंगे, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जो चेन बिजनेस होते हैं एक बार गैस उनकी प्राइस फिक्स अगर होते हैं तो भले इन्फ्लेशन आए, तेज हो, कमज़ोर हो, ये प्राइस जल्दी स्लैश नहीं करते हैं। तो ऑफकोर्स गैस देवयानी को भी, इस कंपनी को भी आने वाले कल में गैस इन्फ्लेशन कमज़ोर होने की वजह से, नॉर्मल होने की वजह से एक फ़ायदा बन सकता है। वीबीएल की इसको ही बेनिफिट मिलेगा। आप बोलेंगे सर कोल्ड ड्रिंक्स को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा कोल्ड ड्रिंक्स में गैस शुगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की मटेरियल है। ऑल दो गैस मैं अभी आपको टाइम में आपको बोलूँगा कि इसको अवॉइड करें। यस भले ही गैस मेरे कितना ही फेवरेट स्टॉक क्यों ना हुआ हो, कितना पैसा क्यों नहीं बनाया हो, लेकिन स्टॉक काफ़ी हीटअप हो चुका है। ऑल दो गैस मैंने इसको लेके बहुत कमेंट्री दी है, लॉन्ग टर्म स्टैंड चेंज नहीं हुआ, आप कंटिन्यू करें, बट फ्रेश एंट्री गैस मुझे लगता है कि जो दूसरे एफएमसीजी कंपनी है उसमें ज़्यादा मौका बन रहा है। तो यही छोटी सी अपडेट है। अगर आपको और वीडियो चाहिए होगी कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया है, तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से स्टॉक्स में नेगेटिवली हो सकता है उसके वो वीडियो बनाइएगा इस कमेंट बॉक्स में भी। अगर आप येस करते हैं तो मैं कल के दिन गैस ऑफकोर्स प्रॉपरली इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कौन कौन से स्टॉक्स को, बिजनेस को पड़ सकता है, बिकॉज एक साइड से गैस इंडस्ट्रियल आउटपुट क्रिएटर्स काफ़ी निराशाजनक हैं, बताइएगा, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन प्लीज़ लास्ट में लाइक करके इंकरेज करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।